पापा साहब, क्या इस होली वानी जीजी भी हमारे साथ होली खेल सकती है? मैं खुद इनका ध्यान रखूंगी। बुलबुल प्रॉमिस। प्लीज। दादू तो दादी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। वो मैं देख लूंगा। अगर बुलबुल बिंदड़ी यही चाहे कि वाणी हम सबके संग होली खेले तो यही सही। कल वाणी हम सब के संग होली खेलेगी। कल खेलेंगे। कल फिर भाई कल वानी दी कितने टाइम बाद हमारे साथ होली खेलेगी ना? सिर्फ बुलबुल भाभी की वजह से। आप दोनों की जोड़ी बेस्ट, सबसे बेस्ट। बुलबुल और वीर की जोड़ी कभी बननी ही नहीं थी। ये जो अमावस दोष है ना, ये इसी बात की तरफ इशारा करता है कि बुलबुल वीर की पत्नी बनने लायक ही नहीं। ये शादी नहीं टिक सकती। बुलबुल और वीर को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना होगा। वीर, पापा तू बेटा अभी तक बैठे ही है? जा सो जा, कल त्योहार है, जल्दी उठना है बेटा, जा। आप नहीं सोए पापा अभी तक? अरे मैं थारी माँ का इंतजार करूं। माँ ही नहीं? ना मंदिर गई, अब तक आई ना। आज आ जाएंगे। तू अपने बता, आजकल किन ख्यालों में खोया रहे तू? मैंने सवेरे देखा, शाम को देखा, अभी देख रहा हूँ। पापा आप ही कहते हैं जहाँ जहाँ प्यार हो और किसी का एक ही इशारा आपको उसके दिल के हालात, उसके दिल की बात समझा देता है। बुलबुल के दिल की बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है, क्या वो शादी से खुश है, शादी के माँ। मैं कंफ्यूज हूँ पापा। मत हो बेटा, एक बात तो सौ रखाता है कि बुलबुल एक बहुत बढ़िया छोरी है। और जैसे कि तू कह रहे कि थारे को उसका इशारा समझ ना आ रहा, उसका भी हल है। क्या? जा सीधे सीधे उसके सामने जाके बैठ जा और जो जो सवाल थारे मन में उठ रहे हैं सब पूछ ले। सीधा पूछ ले। एक बात समझ ले बेटा, पति पत्नी के बीच जब साफ बात हो तो उनके रिश्ते में गलतफहमी की गांठ नहीं पड़ती। जा, जितनी जल्दी थारे को थारे सवालों के जवाब मिलेंगे, थारे जी को उतनी जल्दी शांति मिलेगी। जा। पापा आप हैं तो सब ठीक है? सब ठीक है। सब ठीक ना है, सुलक्षणा कहाँ है? सफदर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, आप ऐसा मत कीजिए। बुलबुल और कंवर साहब का रिश्ता तोड़ने की बात मत कीजिए। मैं वचन देती हूँ आपको, बुलबुल की वजह से कंवर साहब पे कभी कोई आंच ना आएगी। मेरे बेटे से ऊपर कुछ भी नहीं है गीता। मैं अपने बेटे को जोखिम में नहीं डाल सकती। तुम हाथ जोड़कर ऐसे गिड़गिड़ा रही हो ना मेरे आगे, तो तुम बताओ, तुम एक माँ हो ना, मैं किसके आगे गिड़गिड़ाऊं? ईश्वर ना करे अगर कोई अनर्थ हो गया तो। कोई अनर्थ ना होगा सफदर साहब, बुलबुल को एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक मौका। बुलबुल का बचपना वो तो मैंने नजरअंदाज कर दिया। उसे अपने घर की बींदनी बनाने के लिए जो कुछ भी करना था वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, और वो भी सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। एक बार भी नहीं सोचूंगी अगर मेरे बेटे की जिंदगी पर आ जाए तो कोई भी चीज मेरे वीर से ऊपर नहीं है। और इसके लिए बुलबुल की कुंडली में इतना बड़ा दोष है, अमावस्या दोष। तुम ही बताओ मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ?
यदि किसी कुंडली में कोई दोष होता है तो उसका निवारण भी अवश्य ही होता है। इस अमावस दोष का निवारण भी अवश्य ही होगा। पंडित जी, अगर हो सकता है तो कोई ऐसा उपाय कीजिए, हमारी बेटी और कंवर सा की शादी टूटने से बच जाएगी, नहीं तो हमारी बेटी का घर उजड़ जाएगा। पंडित जी, मुझे आप एक दिन दीजिए, सिर्फ एक दिन। मैं अपने पुराने ग्रंथों में देखकर और अपने गुरुजी महाराज से मशवरा करके कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढूंगा, अवश्य ढूंढूंगा। जी। सपन साहब, बस कल तक का समय दे दीजिए, हमारे को पूरा विश्वास है खाटू श्याम जी कोई ना कोई रास्ता निकालते। बस कल तक का समय। नो मना करो फ्यूचर मम्मी जी, यहाँ तक आकर मैं एक और दिन इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, एक दिन दिए। जब तक पंडित जी कोई निवारण का रास्ता दिखाते तब तक आप और देवेंद्र भाई साहब हमारे गेस्ट हाउस में रुकेंगे। अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो आप अपनी बेटी बुलबुल को अपने साथ लेकर जाइएगा। अब क्या होगा? भाई बुलबुल के साथ इतना बड़ा अन्याय ना हो सके। उस बेचारे की तो कोई गलती भी ना है, सारी गलती तो हम दोनों की है। मैं चाहकर भी समनसा को सच ना बता सकूं, क्योंकि असली कुंडली के हिसाब से तो कंवर सा और बुलबुल के 36 गुण मिले। अगर उन्हें सच बताया तो बुलबुल के नाबालिग होने का सच आ जाएगा। हम क्या करेंगे? अरे चुप कर, जब देखो रोना धोना शुरू कर देती है। हमारे को कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि समस्या का निवारण भी हो जाए और बुलबुल की कुंडली का असली सच भी किसी को ना पता चले। तू भी कितनी बड़ी डपोर शंक है बुलबुल। थानेदार साहब ने इतने प्यार से ये साड़ी दी थी, ये भी तूने जला दी। सुई बुआ सा, अब जल्दी से ये साड़ी ठीक कर दो प्लीज। बुल बड़ा वाला सॉरी थानेदार साहब, आपने हमारे को इतने प्यार से ये साड़ी दी थी, लेकिन हमारी गलती की वजह से हमारे से जल गई। लेकिन मैं इसे सिल रही हूँ, मैं इसे ना कल तक रफू करा दूंगी पक्का। लेकिन अब हमारे को माफ कर दीजिए। इसका मतलब साड़ी सच में जल गई थी, इसलिए इसे बुलबुल नहीं पहन पाई। आप कुछ सोच रहे हैं? आप हमारी पनिशमेंट के बारे में सोच रहे हो? नहीं बुलबुल, इट्स ओके, अब साड़ी जल गई तो जल गई, इट्स फाइन। आप कितने अच्छे हो थानेदार साहब, हमारे से इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है पर आप कभी भी हमारे को नहीं डांटते। अगर यही गलती मैंने स्कूल में की होती ना तो पापा साहब तुम्हारे को थाप लगा देते। आज मैंने कितनी सारी गड़बड़ कर दी। पहले हमारे से ये साड़ी जल गई, फिर उसके बाद मैंने सबके सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, आपका मजाक बना। और फिर शांत हो जाओ, मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं। और जो कोई भी कुछ भी कहता है उन सारी बातों को दिल से लगाने की भी जरूरत नहीं है बुलबुल। एक बात ये वीर प्रताप सिंह अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हें उसके परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है। और तुमने ये जो कुछ भी किया ये जानबूझकर नहीं किया। इट्स ओके। इसका मतलब आप हमारे से गुस्सा नहीं हो? नहीं। पक्का? बुलबुल प्रॉमिस?
वीर, प्रॉमिस। हमारे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आराम से होली खेल पाऊंगी। आपको पता है हमारे को ना होली खेलने का भी मन नहीं कर रहा था, ना गुब्बारे फोड़ने का मन कर रहा था, ना गुलाल लगाने का मन कर रहा था, और ना बहुत सारी गुजिया खाने का मन कर रहा था, क्योंकि हमारे को लगा आप हमारे से गुस्सा हो। तुम्हें होली इतनी पसंद है? हमारे को तो बहुत 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 ज्यादा पसंद है होली। आपको पता है पुष्कर में सब कहते थे कि अब मनेगी होली क्योंकि आ गई है बुलबुल और उसकी टोली। आप अजमेर वालों को ना हमसे बच के रहना चाहिए। कल तो मैं आपको भी अपने रंग में रंग दूंगी। क्या तुम मुझे अपने रंग में रंग दोगी? अजमेर वालों को हल्के में ले रखा है क्या? अजमेर वालों का रंग एक बार किसी पे चढ़ जाता है ना, उतारे नहीं उतरता। सारा संभाल के बुलबुल मैडम। चैलेंज चैलेंज अजमेर वालों का चैलेंज, पुष्कर वालों का चैलेंज। अजमेर वालों का चैलेंज, पुष्कर वालों का चैलेंज। कहाँ रह गई भाई? अभी तक आई नहीं है। बट अरे तू कब आई? बड़ी देर लग गई मंदिर में, और फिर ये क्या? आते ही फिर पूजा में लग गई। क्या हो गया? किसी बात को लेके परेशान है? हैं? जो आज हुआ उसको लेके? नहीं पत्रकार साहब, परेशान नहीं हूँ। अब आपको मैं कैसे बताऊं कि मैं तो खोल के बताएगी तब तो पता चलेगा ना। बता, बोल। सुंदरकांड का पाठ करना है मुझे। अच्छा, मैं भी थारी मदद कर दूं बस। पर सुलक्षणा, ऐसा तो तू तब करे जब कहीं किसी खुशखबरी का इंतजार हो, या फिर किसी अनहोनी का अंदेशा। शुभ समाचार का इंतजार है ताकि मेरे परिवार को किसी की नजर न लगे। सुंदरकांड का पाठ करना जरा एक माँ साहब, पापा साहब, माँ साहब, पापा साहब। अरे बुलबुल बेटा, तू उठे इस समय? सोई ना बेटा तू। वो पापा साहब, हमारे को ना अचानक से घबराहट हो रही थी, तो मैंने सोचा मंदिर में आके प्रार्थना कर लूं। देखा, मैं तारे को कितनी बारी कहता हूँ, पर तुम्हारी बात सुनती ही ना है। माना कि मारा और बिंदनी का एक अलग सा लगाव है, पर आज तो मैं ये भी कहूंगा कि थारे और बिंदनी के मन के तार भीतर ही भीतर जुड़े हुए हैं। देख, ये भी आ गई। बुलबुल से विवाह करने के पश्चात उसके अमावस दोष के कारण वीर के जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया है। माफ कीजिएगा पंडित जी, आपको इतनी रात को कॉल किया। वो मुझे बुलबुल की कुंडली की बहुत चिंता हो रही थी। आपको उसके दोष का कोई निवारण मिला क्या? बुलबुल की कुंडली में जो अमावस दोष है बहुत ही गंभीर है। बहुत गणना करी है, बहुत विचार विमर्श किया ज्ञानी पुरुषों से, बहुत देखने के बाद भी एक ही रास्ता दिखाई पड़ा है। क्या पंडित जी? तो यही कि बुलबुल और वीर को अलग होना पड़ेगा। उन्हें अपनी शादी, अपना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है क्या? नहीं,
और कल मैं स्वयं आकर सुलक्षणा जी को ये बात बता दूंगा। फाइनली मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब कल होली के दिन बुलबुल के सारे सपने होंगे फीके और चढ़ेगा मेरे प्यार का नया रंग। Wish you a very unhappy होली बुलबुल। अरे सुलच्छू, अरे होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या हो गया? तू अभी भी परेशान लगे होने, मन शांत ना हुआ। अरे आज के दिन को तो हमें खुशियों से और रंगों से भर देना है। वीर और बुलबुल की पहली होली है। ले नाम लिया और हाजिर। होली की हार्दिक शुभकामनाएं मासा। क्या हो गया? रंग ही तो लगाने आ रही थी वो, आशीर्वाद ही तो लेने आ रही थी ना वो। आप जानते हैं ना कि होली के दिन सबसे पहले आप मुझे और मैं आपको रंग लगाते हैं। सालों से यही हो रहा है। बीच में 3 साल मैंने आपके साथ होली नहीं खेली, लेकिन इस बार ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्य भी। वो भी तो आपस में एक दूसरे को पहली बारी लगाएंगे। तू कैसे चली? हैप्पी होली। खुश रहो। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मासा। हैप्पी होली पापा। माँ, बस आज किसी तरह बुलबुल की कुंडली दोष का निवारण मिल जाए, तभी आज का दिन सच में खुशियों से भरेगा। खुश रह, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। हैप्पी होली माँ। मारी गुड़ की डेली। मारी गुड़ की डेली। आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? मासा खंबा खड़ी। खुश रहो। हैप्पी होली। आप? हाँ माँ, आप गांव से कब आए? वो गीता और देवेंद्र भाई साहब कल रात को देर से गांव से आ गए। रात को? आपको पता था? माँ, आपने मारे को क्यों नहीं बताया? अब वो क्या था ना कि
तुम लोग की पहली होली थी तो साथ में मनाना चाहते थे। मैंने ही मना किया था बताने के लिए, ताकि सुबह आओगे तो तुम लोग देखकर खुश हो जाओगे। अरे वाह, ये बढ़िया करा तूने एकदम काम। हाँ? हमारी बच्ची की खुशी जो है वो दोगुनी हो गई एकदम से। सच्ची। माँ वैसे बाबा सा कहाँ है? लाडो वो किसी काम से गए हैं, काम खत्म करके बस आते ही होंगे। बुलबुल रंग दे, समधन सा को लगा दो। समधन सा, बुलबुल के पापा सब पंडित जी को लिवाने गए हैं, बस आते ही होंगे। एकदम सही समय पे आए हो माँ, अब होली का मजा और दुगना हो जाएगा। माँ, बहुत बेहतरीन सरप्राइज दिया आपने बुलबुल की माँ को यहाँ बुलाकर। देखिए कितनी खुश है। थोड़ी खुशियाँ तो तू भी डिजर्व करती है बुलबुल। कुछ घंटे और जितना खुश होना है हो ले, उसके बाद तुझे माँ बाबा के साथ गाँव जाना है। बस पंडित आने की देर है। जीजी, जीजी, माँ। हैप्पी होली। हैप्पी होली आंटी। क्या आप लोग अभी तक यहीं खड़े हो? चलो ना होली खेलते। माँ चलो चलो, वीर भाई चल, भाभी चल। अरे आओ यार वीर भाई चलो चलो चलो। दृष्टि, हाँ माँ, वो मेरा काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी मैं पूरा कर्जा भी उतार दूंगी और घर की मरम्मत भी कर दूंगी। आप लोग बस चिंता मत कीजिए और तब तक आप और पापा गांव में रहिए। वो सब ठीक है, लेकिन हमारी को एक बात समझ में ना आ रही। जब उस दिन बुलबुल की कुंडली जलाकर वो बात खत्म हो गई थी, तो फिर से ये बात कैसे खुली? और तू बुलबुल की सास के साथ हमारे पंडित जी के घर कैसे पहुंची? माँ उन्होंने ही जिद की थी। मैंने तो बहुत बहाने बनाए लेकिन वो माने ही नहीं, और फिर मैं उन्हीं के घर में रह रही हूँ तो जाना पड़ा। और मुझे कहाँ पता था कि उस कुंडली में इतना बड़ा दोष है। मैंने तो आपसे भी कितनी बार पूछा था लेकिन आपने बताया नहीं, तो मैं क्या करती। गीता आंटी, कब से आप यहीं खड़ी? चलिए ना होली खेलते। अब तुम लोग जाओ, मैं आती। गीता आंटी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो को ना चलो गीता आंटी। अच्छा हुआ गई, वरना माँ की डिटेक्टिव गिरी कभी खत्म ही नहीं होती।